Good morning, students. So, in the previous video, I have explained you activity number 5, 6, 7. Okay, and so today we'll start with our next activity, that is activity number 8. So, here are some quotes about travel. Circle the quote that interests you the मोस्ट। यहाँ पे आपको कुछ कोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, किसके बारे में, ट्रैवल के बारे में दिया हुआ है, और जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उसको आपको सर्कल करना है। सबसे पहला दिया हुआ है, अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, गिवन बाय मोस्टली एडिन सादी। सो व्हाट डू यू मीन? अब इस कोट का मीनिंग क्या है? जैसे कि वी थिंक ऑफ फ्लाइंग when we think about a bird, and a bird without wings lacks the characteristic of a bird. इसका मतलब ये है कि हम जब सोचते हैं ना उड़ना, ठीक है, जब हम सोचते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं कि हम उड़े, ठीक है, फ्लाई करें स्काई में, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सबसे पहले बर्ड को देखकर ही हमें लगता है कि हमें उड़ना है, ठीक है, काश हम भी उड़ सकते हैं। पर अब बर्ड का मेन फोकस किस पे होता है? वो कैसे उड़ पाता है? क्योंकि वो उसके पास विंग्स होते हैं, इसलिए पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ पाता है। अगर बर्ड्स के पास पंख या विंग्स नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये एक उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक लैक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो बिना विंग के वो उड़ नहीं पाएगा। तो सेम है एक ट्रैवलर के लिए भी। ट्रैवलर के लिए मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन, यानी टू ऑब्जर्व। दिस सेम फॉर अ ट्रैवलर हु डज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि ये सेम चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक ट्रैवलर के ऊपर डिपेंड करती है जो ऑब्जर्व नहीं करता। वाई? बिकॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रैवलर इज ऑब्जर्विंग। सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रैवलर का? कि वो ऑब्जर्व करे, ठीक है। A traveler without observation is not a good traveler. इसलिए जो ट्रैवलर है ना विदाउट ऑब्जर्वेशन, वो एक अच्छा ट्रैवलर नहीं है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे, ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तो फिर आपका घूमने का आपका एक गुड ट्रैवलर का जो टैग है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कहीं पर भी जाते हो तो हर एक चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टू ट्रैवल इज टू लीव बाय हंस क्रिश्चियन एंडरसन। सो अब इन्होंने क्या बताया है कि टू ट्रैवल इज टू लीव, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको एक सिंपल से बताती हूँ। जैसे वी आर टोटली बिजी वर्किंग एट ऑफिस। अब जैसे अभी हम क्या है कि हम पूरा दिन जो है हम बिजी रहते हैं। कोई घर में बिजी रहता है, ठीक है, जो हाउसवाइफ्स होती है वो घर में बिजी रहते हैं। देन उसके बाद जो दूसरे हैं, वो जो जेंट्स है वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, ओके। बट दिस टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि देन वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली। उसके बाद हम क्या करते हैं? आने के बाद सीधा हम फैमिली की तरफ ध्यान देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। सो इससे क्या हो जाता है कि इट मिस अ माइनर कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा एक माइनर जो कॉन्सेप्ट है, डेट इज टू लीव। हम इन सब के बीच में, ठीक है, हम जीना जो है वो भूल जाते हैं। इफ वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सेल्व्स, ओके, अगर हम स्टार्ट कर दे खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को मतलब एक एनालाइज, एक खुद को अगर हम जीना सीख लेंगे, ओके, तो क्या होगा कि देन वी मे लर्न न्यू थिंग्स। तो क्या होगा? हम इस तरीके से नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। एंड वी कुड हैव एन एबिलिटी टू गाइड अदर्स। और इससे क्या होगा कि हमारे पास एक टैलेंट, एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? टैलेंट। इससे हमारे पास एक टैलेंट होगा, एक एबिलिटी होगा, ताकि हम दूसरों को भी गाइड कर सके। समझ में आया? तो इसलिए टू ट्रैवल इज टू लीव का मीनिंग प्रॉपर यही है कि भले आप कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, ठीक है, पूरे दिन में, बट
मेन क्या है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको आपकी खुद की एक पर्सनल भी लाइफ है। ओके, अगर आप जीना है, ठीक है, मीन्स आपको मेन पर्पस आपका है कि इज टू लीव, और वो तभी हो पाएगा व्हेन वी ट्रैवल। इसलिए अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे, यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्व्स, okay, and then you can learn new things, okay, and then you could have an ability to guide others. So ये था कोट का मीनिंग, दैट इज टू ट्रैवल इज टू लीव। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज, बाय सेंट ऑगस्टाइन। सो अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो वर्ल्ड है ना, ये एक किताब की तरह है, ठीक है। जो इसको ट्रैवल करके समझ गया जो समझ गया, वरना हर कोई क्या है, ट्रैवल को पेजेस में ही पढ़ के पढ़ लेते हैं। इसका मतलब इसका बेसिकली मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैं आपको बताऊं, तो आप जो है भले जितनी भी बुक्स क्यों ना पढ़ लो, ठीक है, तो आपको जितना बुक्स पढ़ोगे वो बात सही है कि आपको नॉलेज मिलेगी, बट ये सब चीज़ें क्या है कि तो आप एक थियोरेटिकल आप पढ़ रहे हो, पर आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ करनी ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये पढ़ना है, तो आप ओके पढ़ रहे हो, उसको सब कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप थियोरेटिकल भी पढ़ते हो, उसके बाद क्या करते हो, आप उसको प्रैक्टिकली भी करते हो, समझ में आया। तो उसी तरीके से ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या है, वो भी एक बुक की तरह, एक किताब की तरह है, जो आप एक थियोरेटिकल पढ़ते हो, बट उसको प्रैक्टिकली करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी में से जिस लोग में ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मतलब कि उसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक्स ही रीड, जो पेजेस है उसी को रीड करते हैं। तो इसका मतलब ये है सिंपल वे में, अभी कहा है कि आपको चूज करना है कोट, एंड व्हाट डू यू थिंक इज इंटरेस्टिंग। तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोट मुझे थर्ड वाला लगा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि जो अगर आप जो बोलते हैं ना, देखने से ज़्यादा हमें लगता है, विश्वास उससे ज़्यादा बैठता है। अगर हम वही चीज़ को पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे में एक इमेजिनेशन बन जाएगा, पर अगर उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो उस चीज़ को हम ज़्यादा बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। सो वी रीड अ लॉट फ्रॉम बुक्स एंड ट्राई टू गेट नॉलेज आउट ऑफ दैम। ये बात तो सही है कि हम रीड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हम रीड करते हैं और ट्राई करते हैं कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। इफ़ वी ट्रैवल, अगर हम ट्रैवल करते हैं, देन सी द थिंग्स विद आवर ओन आइज, अगर हम खुद ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको हम खुद के अपनी आँखों से देख पाएंगे, एंड विल हैव वेरिएड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। उससे क्या होगा कि हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे, उस चीज़ों को हम नज़दीक से देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। ओके, ही हैज़ quoted that the world is like a book, ये जो वर्ल्ड है किस तरह का है, किताब की तरह है, and we read them as we travel, और उसको हम तभी रीड कर पाएंगे अच्छे से जब हम उसको ट्रैवल कर पाएंगे, और एंड विजिट डिफरेंट प्लेसेस, पर किस तरीके से, अलग अलग जगह पे उन प्लेसेस पे विजिट करने से, ठीक है। इन शॉर्ट दिस सेंटेंस शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है, किसका इम्पोर्टेंस बता रहा है, ट्रैवल का बारे में, ट्रैवल का इम्पोर्टेंस हमें बताया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी। ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 32। नेक्स्ट क्या है, मेक अप अ कोट अबाउट ट्रैवल ऑफ योर ओन एंड प्रिंटेड नाइसली ऑन द बैनर बिलो, शेयर योर कोट विद योर क्लासमेट्स। ओके, आपको खुद का एक ट्रैवल का कोट बनाना है और फिर आपको शेयर करना है क्लासमेट्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, आप खुद का भी बना सकते हो। अ जर्नी इज बेस्ट मेजर्ड इन फ्रेंड्स रेदर देन माइल्स। इसका क्या मतलब है, अभी इसको आपको रीड करना है, और फिर विच न्यू कोट डिड यू लाइक द बेस्ट। इसका मीनिंग क्या लग रहा है आपको?
जो मैंने लिखा है कि अ जर्नी इज बेस्ट मेजर्ड इन फ्रेंड्स रेदर देन माइल्स, यानी कि एक जर्नी जो है आप सबसे ज़्यादा किसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे? अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अकेले भी जा सकते हो जर्नी पे, नो डाउट। जब आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो कुछ भी है तो आप ज़्यादातर क्या होता है कि आप प्रेफर करोगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ, ठीक है। बट या फिर नहीं तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो आप अकेले जाना ही प्रेफर करोगे या अपने फ्रेंड्स के साथ। बट यहाँ पे वही बात बोली है कि आप जो है जर्नी सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगता है उस एक्सपीरियंस करने में, उस चीज़ों को फील करने में, वो होता है फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, रेदर देन माइल्स। ओके, मतलब कि इसका मतलब ये है कि कुछ और ज़्यादा दूरी से, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी जर्नी किसके साथ इंजॉय कर पाए? अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, अब यहाँ पे किसी क्लासमेट ने अगर कोई कोट लिखा है तो आपको किसका कोट ज़्यादा अच्छा लगा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने लिखा है, ट्रैवल एंड चेंज ऑफ प्लेस इम्पार्ट न्यू वेगर टू द माइंड। सो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, सो आई लाइक्ड दिस कोट by my friend Rutvi a lot, for I strongly believe that traveling is always strengthening and never weakening और बोरिंग। इसका मतलब ये है कि मुझे ये कोट सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और ये किसने? मेरी फ्रेंड रुत्वी ने। क्योंकि मुझे क्यों पसंद आया? बिकॉज मैं एक ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो ट्रैवलिंग है ना, इससे क्या होता है, हमेशा हमें एक स्ट्रेंथ मिलता है और कभी भी हम इससे बोर नहीं हो सकते या ये हमारी कमज़ोरी बन नहीं सकती। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा ही आपके जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, और आपको उससे बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 9। फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स चॉज ईच कोट, राइट नंबर्स इन द टेबल। तो आपको क्या करना है कि जिसने भी सबसे ज़्यादा कोट को पसंद किया है, जितने उसका नंबर्स आपको टेबल में लिखना है। तो बट मैंने यहाँ पे लिखा है, टिक कर दिया है मैंने सेकंड नंबर पे, तो आप सेकंड नंबर पे टिक कर देना। एंड देन क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, वही सेम कोट है, एक्टिविटी 8 वाला ही सेम कोट है यहाँ पे, ठीक है। विच कोट वॉज मोस्ट पॉपुलर? द वन चूजन बाय द मोस्ट स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा कोट कौन सा पॉपुलर है और जो कितने सबसे ज़्यादा बच्चों ने चूज़ किया है? तो मैंने सेकंड वाला लिखा है, To travel is to leave. The quote by Hans Christian Andersen was the most popular, काफ़ी पॉपुलर है, मतलब बच्चों ने पसंद किया है इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है। And it was the one chosen by the most students. Okay, और इसीलिए ये बच्चों ने सबसे ज़्यादा इसको सिलेक्ट किया है इस कोट को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज द सेम कोट यू डिड। अब कितने बच्चों ने सेम कोट को चूज़ किया है तुम आपकी तरह? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अबाउट 16 स्टूडेंट्स चूज द सेम कोट एज आई डिड। तो करीब मेरे साथ साथ 16 बच्चों ने और यही सेम कोट को चूज़ किया जैसे मैंने किया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है। ओके, देख लीजिए, और आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। नंबर ज़रूरी नहीं कि आप 16 लिखो, आप अपने वर्ड्स अपने दूसरे नंबर्स पे आप लिख सकते हो। ओके, नाउ टेक ऑन नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 33, लास्ट एक्टिविटी नंबर 10। नाउ एक्टिविटी नंबर 10 में क्या बोला है, लिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात दैट यू वुड लाइक टू विजिट। आप जो भी गुजरात में आपको जगह पसंद है उसकी आप लिस्ट बना सकते हो। लोकेट ईच प्लेस ऑन द स्टेट मैप ऑन अ लार्ज पोस्टर। आप एक लार्ज पोस्टर में वो एक मैप आप पेस्ट करके उसको हर एक प्लेस को आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कि ये जगह पे ये प्लेसेस है। देन ट्रेस अ लाइन अलॉन्ग द रोड्स दैट गो टू ईच प्लेस। उसके बाद आप लाइन्स जो है ऐसे करके ट्रेस भी कर सकते हो। ओके, ऐसे एक छोटी ऐसी लाइन बना के भी आप बता सकते हो। फाइंड पिक्चर्स इन मैगजीन्स और मेक ड्राइंग्स ऑफ द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। अगर आप कोई पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो मैगजीन से लेकर, न्यूज़पेपर से लेके, या उसकी ड्राइंग भी बना सकते हो जहाँ जगह या जहाँ प्लेस पे आपको जाना पसंद है।
पेस्ट ईच पिक्चर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपको हर एक पिक्चर किसमें पेस्ट करनी है, एक पीस ऑफ पेपर में, या अपनी इंग्लिश की नोटबुक में भी कर सकते हो। एंड ऐड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देन पेस्ट द पिक्चर्स ऑन द मैप, उसके बाद ये पिक्चर्स आपको कहाँ पेस्ट करना है, मैप में। गिव योर मैप अ टाइटल एंड शेयर इट अदर क्लासमेट्स, और उसके बाद क्या करना है, इस मैप को आप टाइटल दे दीजिए, उसके बाद अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ ये आप शेयर कर सकते हो। सो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 10, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, अगर आपकी मर्जी है तो आप ये कर सकते हो, ओके, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही फिनिश होता है, ओके। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया या कोई कोट नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली आप पूछ भी सकते हो, ओके। सो टिल देन, हाँ जी, और मैं आपको हार्ड वर्क्स भी दे दूंगी लिखने के लिए, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।